नमस्कार दोस्तों। एनओसी से जुड़े हुए 2 सवाल मुझसे अक्सर ही पूछे जाते हैं। पहला, एनओसी कब लेनी चाहिए एंड सेकंड, क्या ब्रांच को बताना ज़रूरी है? अगर नहीं बताएँगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, पहला सवाल का आंसर है कि एनओसी आपको कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले ब्रांच से लेनी होती है। चाहे आप कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, तो आपको ब्रांच को इंटीमेशन देना होगा। इसके लिए आपको अपने ब्रांच मैनेजर एसबीएम या एबीएम जो भी कोई है, उनको एप्लीकेशन लिखनी होगी और एप्लीकेशन लिख के उनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब एप्लीकेशन जब आप एनओसी लेने के लिए जाते हैं ब्रांच मैनेजर से, तो उस समय 2 बातों का ध्यान रखिए। पहला तो ये कि जो भी आपने एप्लीकेशन लिखी है, उसकी एक कॉपी आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए और सेकंड ये है कि रिसीविंग ज़रूर ले लीजिएगा। विदाउट रिसीविंग एनओसी लेने का कोई मतलब नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर ब्रांच को नहीं बताएँगे तो क्या होगा? तो देखिए, एज़ पर स्टाफ रूल आपके लिए ये बताना मैंडेटरी है। अगर आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, कुछ भी आप स्टडीज़ करते हैं, तो आपको ब्रांच को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। अगर आप नहीं देंगे, तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि डिसिप्लिनरी एक्शन वो ले ही लेंगे, बट लिया जा सकता है। उन एलआईसी के पास पूरी पावर है, अथॉरिटी है इस चीज़ की। और सेकंड जो है, हालाँकि ये थोड़ा-सा रेयर है कि आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब एक्सट्रीम स्टेप हो जाता है। यूजुअली एलआईसी करती नहीं है, बट कर सकती है। इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा और सेकंड ये है कि अगर आपने एनओसी के लिए पहले नहीं बताया है, ब्रांच को इंटीमेशन नहीं किया है, तो जब आपको एक्चुअल में एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको एनओसी नहीं मिलेगी। इस बात के पूरे-पूरे चांसेस हैं कि आपको एसडीएम सर आप या आपके ब्रांच मैनेजर जो हैं वो एनओसी के लिए मना कर दे। आप ये मत सोचिएगा, इस तरह के वहम में मत रहिएगा कि 2-4 डिवीज़न के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो दे ही देंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं देंगे। तो इस तरह की बातों में नहीं रहिए, अगर उन्होंने सोच लिया कि आपको एनओसी नहीं देनी है, तो वो नहीं देंगे। क्योंकि आपके पास कोई राइट तो है नहीं उनसे एनओसी लेने का, क्योंकि आपने रूल्स को तो फॉलो किया नहीं था, तो उनके पास एक प्रॉपर रीज़न है आपको एनओसी ना देने का। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, बाद में ये सब परेशानियों से बचने के लिए बेटर है कि आप एनओसी ले लीजिए पहले से ही। जिन-जिन एग्ज़ाम के मतलब जिन-जिन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले या जिन-जिन के इंटरव्यू से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ती है, एट लीस्ट उन एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करने से पहले एनओसी ज़रूर ले लीजिएगा। अब दूसरा ये है कि आप एक चीज़ का रिस्क ज़रूर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्लर्क वगैरह के एग्ज़ाम है, वहाँ पे एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप वहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप एनओसी के लिए एनओसी ना लीजिए। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे पीडीओज़ को जानती हूँ जिन्होंने जो आज क्लर्क लगे हुए हैं बैंक में, बट उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई नहीं किया था। जस्ट जॉइनिंग से कुछ दिन पहले उन्होंने रेज़िग्नेशन दिया, बॉन्ड दिया, 3 लाख रुपए का एंड जॉइन कर लिया। तो ये चीज़ कर सकते हैं, बट जो कुछ भी करें आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपके एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही फेस करना है, कोई और उसको फेस नहीं करेगा। तो मेरा तो हमेशा यही सजेशन रहता है कि आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या जो भी प्रोसेस है, उसको फ़ॉलो करें और उसी के अकॉर्डिंग काम करें। थोड़ा-सा डाउन साइड ये आ जाता है कि आपके ऊपर एडमिन की तरफ से और ब्रांच की तरफ से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि आप इस जॉब के लिए सीरियस नहीं हैं और आप दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसे ही आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी आप स्विच कर जाएँगे। तो थोड़ा-सा आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, आपको पढ़ाई के लिए कम समय मिलेगा। बट फिर भी हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव है नहीं सिवाय इसके कि हम एनओसी लें। तो ये मुझे आपको एनओसी के बारे में बताना था। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर एनओसी से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल आंसर देम। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।